गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग लॉग का तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, अगर आर्गुमेंट का कोई भी पावर हो तो ये बाहर आ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, log 5 to the power 7 बेस क्या है 9, तो 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, log 3 to the power 21 है, यहाँ 5 है तो 21 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। तो RHS से मैं प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, LHS से भी प्रूव कर सकते हैं। RHS में क्या है, m log b to the base a। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, log b to the base a को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो ओरिजिनल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, a to the power x इक्वल टू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अब देखेंगे, यहाँ पर b to the power m है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ b to the power m कर देंगे। ठीक है, तो कर देंगे b to the power m, तो इधर भी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर xm हो जाएगा। ठीक है, अब b to the power कितना m हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको वापस लॉग में कर देंगे। क्या है, ये बेस है, तो बेस को बेस की जगह पर रखेंगे। ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ b के पावर m, यहाँ पर क्या हो जाएगा xm। देखिए ये प्रॉपर्टी से a to the power x इक्वल टू c रहता था, तो a यहाँ आ जाता था, c यहाँ आ जाता था, x यहाँ आ जाता था। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। ठीक है, फिर x किसको माने थे, x माने थे log b to the base a को, तो log b to the base a, और मल्टीप्लिकेशन में m है, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसको देखिए कैसे प्रूव हुआ। तो इसी का हम लोग दूसरा प्रूफ कैसे देखेंगे। ये फर्स्ट मेथड हो गया प्रूफ करने का, फर्स्ट मेथड। अब है सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले RHS से प्रूफ किया था, अब LHS से प्रूफ कर देते हैं। तो LHS क्या है हमारा, log b to the power m है ना, बेस कितना a, तो इसको माना x, क्या मान लिया x, तो we have to prove m log b to the base a also x। ठीक है, जब ये x के इक्वल है LHS, तो हमको भी प्रूव करना RHS भी x के इक्वल होगा, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए LHS क्या है हमारा, log a to the b to the power m to the base a इक्वल टू कितना x। अब ये वाला प्रॉपर्टी से लिख दीजिए, a to the power x इक्वल टू c है, तो c यहाँ आ गया, a यहाँ आ गया, x बाहर चला गया। तो उसी तरह ये यहाँ पर ये अकेले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a to the power x इक्वल टू b to the power m, ऐसा हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से। देखिए a to the power a ये है ना, x यहाँ पावर में चला गया, c कहाँ चला गया, बाहर चला गया। उसी तरह यहाँ पर क्या है, c की जगह पर b to the power m है, वो बाहर चला जाना है। ठीक है, और x यहाँ पर है, पावर में चला गया, और बेस की जगह पर बेस आ गया इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पहले ही क्लास में बताएं। फिर क्या करना है, हमको 1 to the power m दोनों तरफ पावर कर लेना है, 1 to the power m। ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल b बचेगा, तो a x to the power, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये b बच जाएगा। इतना देखिए। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसको log में लिखते हैं वापस, बेस के पास रहता, b यहाँ पर चलाएगा और यहाँ x by a मानेगा, तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, m log b to the base a। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। देखिए we have to prove x इक्वल टू m into log b to the base a। ठीक है, आप इसको देखिए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log b to the base a to the power n इक्वल टू 1 by n log b to the base a। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, अगर बेस पे पावर हो तो 1 बाई करके बाहर आता है, अगर आर्गुमेंट पे पावर हो तो डायरेक्ट बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। तो LHS से मैं प्रूव कर देता हूँ, आप RHS से भी कर सकते हैं। LHS इक्वल टू क्या है, log b to the base a to the power n, इसको क्या मान लिया x, तो we have to prove 1 by n log b to the base a also x। ठीक है,
ये जब x के इक्वल है LHS, तो RHS को भी किसके इक्वल कर देना, x के इक्वल, ठीक है। हम लोग LHS से चलते हैं। LHS इक्वल टू log b टू द बेस a टू द पावर n x है। तो ये वाला प्रॉपर्टी आपको पता है, log a b c है, b टू द बेस a इक्वल टू c है, a टू द पावर c इक्वल टू क्या है, b, ये आपको पता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर a की जगह पर क्या है, a टू द पावर n, a टू द पावर n का होल पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, b। a टू द पावर nx मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, b बनेगा। अब बस आप लिख दीजिए इसको फिर से वापस, इससे ये लिख दीजिए, ठीक है। a के पास a रहेगा, a के पास a रहेगा, c कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो c के जगह पर nx से बाहर चला गया, और b कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। ये तो पढ़े, तो हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n मल्टीपल में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो 1/n log b टू द बेस a। देखिए यही तो प्रूव करना था, x इक्वल टू 1/n log b टू द बेस a, ठीक है। तो आप RHS से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना कीजिए, RHS से दिमाग लगाइए, जैसे कि मैं इसके पहले वाले में किया था LHS और RHS से दोनों से। तो इससे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। जैसे पहले कैसे क्वेश्चन बनाते थे हम लोग, log a टू द बेस 2 है, हम x मानते थे, अब फिर क्या करते थे हम लोग 2 टू द पावर x इक्वल टू 8 हो जाता था, और 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 क्यूब हो जाता था, x 3 आ जाता था। अब नहीं, अब हम लोग को फॉर्मूला पता चल गया कैसे बनाना है हमको, log a टू द बेस 2 को क्या लिख देना है, log 2 क्यूब टू द बेस कितना लिख देंगे 2, अब 3 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बेस और आर्गुमेंट सेम होता है तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 3 × 1 ये कितना आ जाता है, 3, ठीक है। उसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग 16 और कितना 4, ठीक है। तो आप इसको पहले कैसे बनाते थे, इसको x मानते थे, फिर 16 टू द पावर x इक्वल टू 4 हो जाता था, ये 4 स्क्वायर है ना, x ये 4 है, तो 4 2x 4 टू द पावर 2x इक्वल टू 4 है, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2x 1 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना 1/2। इसको सेकेंड मेथड से अभी कैसे बनाएंगे, log 4, यहाँ 4 स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसको देखते हुए 4 है तो इसको 4 स्क्वायर लिख दिया। अब क्या किया, 2 इधर किसमें है, पावर में, इधर 1 करके आता है, ये फॉर्मूला से log b टू द बेस a टू द पावर n है, तो 1/n log b टू द बेस a ऐसा आता है। फिर क्या करना है, 2 को 1/2 लिखना है, तो 1/2 लिख देना, रेसिप्रोकल कर देना है बस, और 4 टू द बेस 4 और कितना हो जाएगा 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो देखिए 1/2 आया, इसका भी कितना है 1/2 आ गया। तो हमें क्या पता चल गया, ये दोनों फॉर्मूले से अगर बेस पे पावर हो तो 1 करके आता है, रेसिप्रोकल करके आता है, अगर आर्गुमेंट पे पावर हो तो कैसे आता है, डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अगर बेस का पावर n है और आर्गुमेंट का पावर n है तो कैसे आ जाएगा, इनडायरेक्ट आ जाएगा, और m है तो m कैसे आएगा, 1 करके आएगा, तो 1 करके आएगा, तो log ये हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन log 16 और ये क्या है, और सपोज ये है 64 है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख दिया, ये 2 टू द पावर 4 लिख दिया, ठीक है। अब इसको 2 टू द पावर कितना लिखेंगे, 64 का आपको पता है, 2 टू द पावर 6 लिखेंगे, आप देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 टू द पावर 6, ठीक है। अब कैसे आया, ये डायरेक्ट आ जाएगा बाहर, ये डिवाइड करके आएगा, तो 4 आ गया और बाई 6 आ गया, ठीक है। अब ये बच गया दोनों, ठीक है। तो 4/6 और बेस आर्गुमेंट से तो वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 2/3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको देखिए, तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखने जा रहे हैं, log a टू द बेस b है, तो कैसे लिखेंगे, log a by log b, और बेस हम अपने मन से देंगे, हम c दिए तो यहाँ भी क्या देंगे c, अगर यहाँ 10 दिए तो यहाँ भी क्या देंगे 10, अगर यहाँ d दिए तो यहाँ भी d, आप कुछ भी बेस लीजिए लेकिन डिफाइंड होना चाहिए, तो सारे इक्वल होंगे आपस में, ठीक है। तो मैं इसको प्रूव करने का कोशिश करता हूँ, जैसे मैं प्रूव कर देता हूँ, log a टू द बेस b को log a
मैं एक के लिए प्रूव कर देता हूँ, बाकी सब प्रूफ हो जाएंगे। log b टू द बेस c, तो हम RHS को क्या मान लेते हैं, RHS को x मान लेते हैं, log a टू द बेस c बाई log b टू द बेस c इक्वल टू क्या, x। ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है, LHS को भी तो x प्रूव करना पड़ेगा। we have to prove log a टू द बेस b इक्वल टू कितना, x। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। चलिए, ये उधर मल्टीप्लाई होगा, x टाइम हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे log, अगर यहाँ पर a टू द पावर m है तो कैसे आ जाता है, m बाहर आ जाता है, ये अभी पढ़ा ना, m कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर m यहाँ पर है तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, एक ही बात है, देखिए a टू द पावर m हो जाएगा। उसी तरह से x बाहर आया होगा तो ये यहाँ पर ऊपर चला गया होगा, तो अगले लाइन में कैसे लिख सकते हैं, तो log b टू द पावर x टू द बेस c। ठीक है, अब देखिए दोनों का तो बेस सेम है, c है, तो आर्गुमेंट भी क्या होगा, सेम होगा, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको log में कन्वर्ट कर देते हैं, ये अभी पढ़े हैं फर्स्ट क्लास में। अगर कुछ भी है c के पावर y इक्वल टू z है तो बेस के पास आएगा, c यहाँ आ जाएगा और z यहाँ आ जाएगा और y यहाँ आ जाएगा, पहले क्लास में ही पढ़े। ठीक है, उसी तरह से b टू द पावर x इक्वल टू a है तो कौन कहाँ आएगा, b यहाँ आ जाएगा, a यहाँ आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा। देखिए, यह तो प्रूव करना था, we have to prove log a टू द बेस b इक्वल टू x, तो हमारा प्रूव हो गया। क्लियर है, ये प्रूव हो गया। तो आप इसको अच्छे से देखिए, तो मैंने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया अभी, और ये तो पहले क्लास वाला जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा प्रूफ उसी से हो रहा है, ये ओरिजिनल फॉर्मूला। ठीक है ना, जहां से ये लॉगरिथम हम लोग डिफाइन किए थे। आगे देखते हैं, तो देखिए इसी में ऐसे भी होगा, इसी के इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1 बाई लॉग b टू द बेस a, वो कैसे हो गए। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है क्या, log a टू द बेस b इक्वल टू 1 बाई log b टू द बेस a। ठीक है, तो आपको क्या करना है, LHS को ले लिया, log a टू द बेस b, इसको अभी ये वाला लिख सकते हैं क्या, log a बाई log b। हमने बोला बेस अपने मान से डिफाइंड बेस देना पड़ेगा, अगर यहाँ c दिए तो यहाँ c, अगर 10 दिए तो यहाँ 10, अगर d दिए तो d, अगर 5 देना है तो नीचे भी 5 बेस देना पड़ेगा, 10 देना है तो 10, 11 देना है तो 11। तो क्या करेंगे, हम दोनों को बेस ये दे देंगे, डिफाइंड बेस देंगे। ठीक है, a 1 के इक्वल नहीं होगा, बेस 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा और log b टू द बेस a। देखिए क्यों 1 हुआ, बेस और आर्गुमेंट क्या हो गया, सेम, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो गया। तो इसका मतलब हम लोग कैसे कर सकते हैं, log टू द बेस 3 है तो बेस आर्गुमेंट को एक्सचेंज करना है, तो क्या करना है, 1 बाई log 3 टू द बेस 2। ठीक है, 1 बाई log 9 टू द बेस 8 है, तो 1 बाई है तो बेस आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा 8 9 हो जाएगा, ऐसे करके। तो ये आपके काम आएगा, तो जहां पे भी ऐसा रहेगा तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए, तो हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं अभी फॉर्मूला से रिलेटेड। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3 टू द बेस 4 into log 4 टू द बेस 5 into log 5 टू द बेस 6 into log 6 टू द पावर 6 टू द बेस 3। तो कुछ नहीं करना, हम देखो 4 4 सामने आ रहा है, तो क्या करना है, इसको अभी प्रॉपर्टी से log 3 बाई log 4 लिख दीजिए। ठीक है, और बेस अपने मन से दे दीजिए। ठीक है, log 4 बाई log 5, बेस अपने मन से कुछ भी दीजिए, चलिए आपको c देना है तो c दे दीजिए, c दे दीजिए। ठीक है, log 5 बाई log 6, c दे दीजिए बेस, और इनटू log 6 बाई log 3, बेस हमने c दे दिया। ठीक है, अब क्या कैसे हो रहा है, देखिए 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है। ठीक है ना, log 5 से log 5 कट रहा है, log 4 से log 4, log 6 से log 6। ठीक है, ये भी तो आपस में कट रहा है। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, क्लियर है। बस चलिए इसको बनाते हैं, 1 पाई है तो रेसिप्रोकल होता है तो क्या करता है, तो बेस आर्गुमेंट क्या हो जाता है, हमारा सेम हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा,
अब log बेस क्या है 1/10 बेस है, तो आर्गुमेंट में 1/10 हो जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। आ गया, ये LHS का है, ठीक है। अब क्या करना, बेस सेम है, बेस सेम है तो सब क्या आ जाता है, प्रोडक्ट में आ जाता है। हमको पता ये वाला प्रॉपर्टी से log a to the base b log c to the base b, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाता है। तो तीनों का बेस सेम है और तीनों प्लस में है तो किस में आ जाएगा, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में आ जाएगा तब 2 × 5 × 1 बाई कितना हो जाएगा 10। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, 2 से 5 गया, 5 से 5 चला गया, तो log 1 बच गया टू द बेस 3 और log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 के इक्वल होगा। RHS क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये दोनों काफी आसान क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से बना देंगे। थैंक यू वेरी मच।